अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। ये देखिए मिशू मैमा कर रही है। हम लोग आज कोई स्पेशल जगह पे जा रहे हैं और हम लोगों ने इस तरह से पहना है ड्रेस। मैंने ये पहन लिया है, ये मैंने बहुत बार पहन लिया, आप लोगों ने बहुत बार देख लिया है। अलीना ने पहना है ये ड्रेस, अलीना का हेयर स्टाइल, और यहाँ पे मिशू है। तो वो स्पेशल जगह पहुँच के दिखाते हैं क्या है, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे। आज इफ्तार वहीं पे होगी हमारी। अलीना एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है। मतलब मेरा ड्रीम था वहाँ पे इफ्तार करने का, वहाँ पे जा रहे हैं आज, तो चलिए चलते हैं सीधा वहाँ पे। और मिशू को पता नहीं मिशू कहाँ पे जा रही है। मिशू पता है कहाँ पे जा रही हो तुम? तो मिशू सुपर क्यूट लग रही है वाइट हेयर बैंड लगाकर। हाँ मिशू, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्चुअली ये दुबई का सबसे फेमस जगह है जहाँ पे जा रहे हैं। सिर्फ दुबई का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है ये जगह। Who's this pretty girl? Is this Mishu? हाँ क्या? Pretty? Yes, you're pretty. मिशू भी बोल रही चुप चुप चुप। Am I pretty? अबे मिष्टी मिशू। A happy place. I saw me do a happy place. What? Yeah, you're wearing hairband. You look so cute. तो अब हम आ गए हैं दुबई के सबसे पॉश एरिया में। यहाँ पे बुर्ज खलीफा सामने आपको दिख रहा होगा, और बुर्ज खलीफा के आसपास ही सारी बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स है, सब लाइन से खड़ी रहती है इस तरह से। मतलब बुर्ज खलीफा का शो और बढ़ाते हैं ये बिल्डिंग्स आसपास के जो भी होते हैं। और यहाँ पे रोड्स बहुत ही सुंदर है। मतलब ये सबसे पॉश एरिया है दुबई का। और यहाँ पे जितनी भी मतलब गाड़ियाँ चलती है ना, ज़्यादातर वो या तो फेरारी होती है या फिर लैम्बोर्गिनी होती है, इस तरह की गाड़ियाँ रोड पे चलती है। तो ये सब बहुत कॉमन है यहाँ पे गाड़ियाँ देखना। तो फाइनली हम आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। एक्चुअली बुर्ज खलीफा पे इफ्तारी करेंगे आज, तो वहीं पे जा रहे हैं। और हम जब से दुबई आए ना, फर्स्ट टाइम हम जा रहे हैं, हम कभी नहीं गए बुर्ज खलीफा। जब से हम दुबई आए, मतलब बाहर से हमने व्यू देखा है, मतलब फाउंटेन शो वगैरह जो भी होता है ना, बुर्ज खलीफा लाइट शो सब कुछ देखा है, बट इस तरह से खाना वाना इफ्तारी स्पेशली कभी नहीं किया हमने। तो बस हम पहुँच ही गए और जाके दिखाती हूँ कैसा है सब वहाँ। तो हमारा बुकिंग था द बुर्ज टॉप रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पे एंट्रेंस है उस रेस्टोरेंट का। तो यहाँ पे ना ऐसे ही जाने नहीं देते, आपको यहाँ पे रुका जाता है, मतलब कंफर्म किया जाता है रेस्टोरेंट से कि इस मतलब बंदे का नाम से बुकिंग है क्या। अगर वहाँ से रेस्टोरेंट से कंफर्मेशन आ जाता है कि हाँ इस नाम से बुकिंग है यहाँ पे, तो ही कार अंदर जाने देते हैं, मतलब ऐसे ही आप नहीं जा सकते अंदर। और यहाँ वैले पार्किंग है, मतलब कार ये खुद पार्क कर देंगे, हमें यहाँ पे रुकना है। और देख सकते हैं आप, सब कार लाइनअप हो गया है। यहाँ पे सब अपनी कार छोड़ कर जा रहे हैं और वही लोग पार्क कर देंगे। यहाँ पे जो स्टाफ है, तो वैले पार्किंग बोलते हैं इसे। तो बस हम भी कार अपना छोड़ रहे हैं यहाँ पे और जाएंगे सीधा ऊपर। अभी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अलीना एक्साइटेड है। और देखिए सामने लैम्बोर्गिनी खड़ा है और हस्बैंड गए हैं वो कार्ड लाने के लिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना किसका कौन सा कार है, इसलिए कार्ड देते हैं वो लोग। तो ये कार्ड लेकर आए, इसे स्टैम्प करना होता है। और यहाँ पे ग्रीनरी इतनी अच्छी थी, मतलब बुर्ज खलीफा के आसपास इतना अच्छा बनाया गया है ना, आसपास का सराउंडिंग कोई बहुत खूबसूरत बनाया है इन लोगों ने। देखिए मैं ठीक बुर्ज खलीफा के आगे खड़ी हूँ, ये बुर्ज खलीफा है। फ़ोन पे पूरा नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो, ये बुर्ज खलीफा पूरा ऊपर तक नहीं आ रहा है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत अच्छा है, ग्रीनरी वगैरह बहुत अच्छा है यहाँ पे। ये यहाँ पे बहुत अच्छा बनाया है। पहले हम चले गए हमारे जहाँ पे रेसिडेंस है ना, मतलब बुर्ज खलीफा में रेसिडेंस भी है, फ्लैट्स वगैरह भी है, लोग वीआईपी लोग रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ चले गए थे दूसरे एंट्रेंस में। तो फिर हमें बोला गया कि वो रेसिडेंशियल जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनका है एंट्रेंस, फिर हम अभी दूसरी तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली हमें लगा था कि द बुर्ज क्लब रूफ टॉप पे मतलब इफ्तार होगा, हमें लगा था एकदम टॉप पे जाएंगे बुर्ज खलीफा के, वहाँ पे हम इफ्तारी करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि वो मिसलीडिंग नाम था थोड़ा, वेबसाइट पे ऐसा लिखा हुआ था रूफ टॉप बोलकर, तो हमें समझ नहीं आया। और हम यहाँ वेट कर रहे थे, वो स्टाफ आकर हमें यहाँ से लेकर जाएंगे, क्योंकि लिफ्ट का जो एक्सेस है ना हर किसी को नहीं होता है, स्टाफ के पास कार्ड होता है, लिफ्ट कार्ड से ही खुलता है। बट यहाँ आकर इतना अच्छा लगा मुझे, मतलब थर्ड फ्लोर पर ही था बट बहुत अच्छा लग रहा था, और बहुत काम एंड रिलैक्सिंग मतलब एम्बियंस था, यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा लग रहा था। और एक्चुअली यहाँ पे आने का रीज़न ये है कि रिसेंटली हस्बैंड गए थे इफ्तार पार्टी में ऑफिस की तरफ से द वेस्टिन दुबई मरीना में। तो आकर पिक्चर्स वगैरह दिखा रहे थे, तो अलीना मतलब ये हो गई कि मतलब पापा आप अच्छी जगह पे इफ्तार करते हो और हम घर पे ही करते हैं। तो फिर हस्बैंड ने यहाँ पर बुकिंग किया था, और यहाँ पे पूछा गया हमसे अंदर इफ्तार करना है या बाहर। अब बाहर चाहो तो बाहर भी बैठ के इफ्तार कर सकते हो, बट हमने बोला अंदर करना है। और स्टाफ इतने रिस्पेक्टफुल थे, सीट ऑफर कर रहे थे, और यहाँ पे मिशू के लिए फीडिंग चेयर लेकर आए। मतलब बहुत अच्छा लगा इस तरह से, और काफ़ी अच्छा था अंदर में। और बहुत कम लोग थे, मुझे लगा काफ़ी रश होगा, बट ऐसा नहीं था।
मीशू बहुत एंजॉय कर रही है और व्यू बहुत अच्छा था। तो और 2-3 फैमिली थी यहाँ पे। मुझे लगा काफ़ी रश होगा बट पूरा खाली था रेस्टोरेंट। यहाँ पे देखिए ज़्यादा लोग नहीं थे, तो मुझे लगा हम आधा घंटा पहले आ गए इफ्तार के, तो अभी नहीं है तो लोग धीरे धीरे आ जाएंगे, बट कोई आया नहीं। बस 3 फैमिली थी और बीच में हम बैठे हुए थे, तो मुझे शूटिंग करने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि लोगों का फेस आना भी सही नहीं है। फिर मुझे एडिटिंग करने में ना सबका फेस ब्लर करना पड़ता है, वो अलग से काम हो जाता है। और यहाँ पे देखिए व्यू बहुत ही सुंदर है, इसलिए इस तरफ सारे लोग बैठे हुए। उस तरफ इतना अच्छा व्यू नहीं है, इस तरफ व्यू अच्छा है, तो सारे लोग यहाँ पे बैठ गए थे और व्यू अच्छा था इसलिए हम इस तरफ ही बैठ गए थे। बट मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि 2 फैमिली के बीच में हमारा सीट लग गया था, तो मैं शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि आप ऐसे किसी को शूट नहीं कर सकते। मतलब फिर एडिटिंग करने में ना फिर फेस वगैरह ब्लर करना होता है, तो हमने फिर अपना सीट चेंज करवा के हम इस तरफ आ गए। और यहाँ पे सब सेटिंग कर रहे टेबल वगैरह ये लोग, क्योंकि अजान हो जाएगी थोड़ी देर में मगरिब की। और फीडिंग चेयर बहुत अच्छा लगा मुझे मीशू का, सोच रही हूँ ऐसा वाला एक ले लूँगी। और मतलब अजान होने वाली थी तो हमने सोचा चलो हाथ धोकर आते हैं पहले। तो इफ्तार के पहले हम हाथ धोने बाथरूम में आ गए थे और बाथरूम के बाहर निकलते ही इतना सुंदर सा नज़ारा था। ये देखिए इतना सुंदर, मतलब जहाँ पे आपकी नज़रें जाएंगी ना खूबसूरत व्यू दिखने को मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात थी। और अजान के पहले ना यहाँ पर इस तरह से ना फायरिंग होता है तोप के ज़रिए, बहुत ज़ोर से फायरिंग होता है। मतलब समझ में आता है कि अब रोज़ा खोलना है। वैसे तो अजान होती है बट फिर भी रोज़ शाम को ना इस तरह से फायरिंग होता है, वो मैंने मिस कर दिया, रिकॉर्ड नहीं हुआ। और बस अजान हो गई थी, अब हमें रोज़ा खोलना था। तो डेट्स दिया गया, पहले हमें थोड़ा सा ड्रिंक्स दिया गया, 2-3 तरह का ड्रिंक था, एप्रिकॉट ड्रिंक था और पता नहीं 2 कुछ था, मैंने पूछा नहीं। और फिर उसके बाद हमें सूप सर्व किया गया, चिकन सूप था, लेंटिल सूप था, अब दोनों में कोई भी एक सूप ले सकते थे। और उसके बाद सूप पीने के बाद फिर हम बुफे स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर देखिए लाइन से कितने सारे पिकल्स हैं, वैराइटीज़ ऑफ पिकल्स है, मुझे नाम भी नहीं पता। ऑलिव्स वगैरह है, यहाँ ऑलिव ऑयल है और यहाँ पे बहुत सारा सॉस वगैरह है, सैलड है। और यहाँ पर ये अरबिक सैलड है इनका, हमूस, बाबा गनूज ये सब है। और यहाँ पे एक और टाइप का सैलड है, मतलब आप श्रिम्प सैलड बना सकते हो, चिकन सैलड बना सकते हो कस्टमाइज़ करके इसे। और मेन कोर्स में था पास्ता और ये राइस, वेजिटेबल सिजलर है, साथ में पोटैटो वेजेस, और यहाँ पे है ग्रिल्ड फिश और शीश ताबू। तो खाना बहुत था, बहुत कुछ था, आइटम्स वगैरह। और शीख कबाब भी था। और वैसे तो ये बहुत महंगा हो जाता है, मतलब यहाँ पे खाना वाना खाना, बट हस्बैंड ने पैकेज लिया था, इफ्तार पैकेज कुछ ये लोग दे रहे थे, तो वहाँ से हमने लिया था, तो थोड़ा सा सस्ता हो गया। मतलब नॉर्मल जो रेंज होता है उनका ना, उससे थोड़ा सा सस्ता हो गया। और ये है मेरा प्लेट, और ये वाला पिकल मैं लेकर आई हूँ, ट्राई करूँगी। ये पान का पत्ता है ना, उसके अंदर है कुछ है, तो खाने से पता चलेगा। और खाना बहुत अच्छा था। ये सीख कबाब ना बहुत माइल्ड था, मतलब खाना पूरा मतलब माइल्ड था, बच्चे आराम से खा सकते। तो इसलिए मिशू भी थोड़ा बहुत खा पाई, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, वो बस देखती रहती है हम लोगों को। तो मिशू भी खा रही थी। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई कि मतलब नाइफ एंड फोक से खाना होता है, क्योंकि खाने को आप टच करोगे फिर उसी हाथ से, बुफे सिस्टम है ना, उसी हाथ से फिर जाके खाना निकालोगे तो अच्छा नहीं लगता। तो वही हस्बैंड बोल रहे थे कि नाइफ एंड फोक से ही खाओ, बट मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि अगर आप नाइफ एंड फोक पकड़ते हो ना तो फोक लेफ्ट हैंड में होता है, और लेफ्ट हैंड से खाने की आदत ना हो जिसे, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। बट अलीना और हस्बैंड मतलब खा सकते हैं, उनको आदत है। वो मतलब स्कूल में अलीना को सिखाया गया, और हस्बैंड यहाँ वहाँ पार्टीज़ वगैरह में जाते हैं ऑफिस की तरफ से, तो उनको मतलब हो जाता है। बट मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो हस्बैंड मुझे काट काट के मतलब वो खिला रहे थे, मैं काट भी नहीं पा रही थी सही से। और हस्बैंड ने खिलाया तो देखिए मिशू भी शुरू हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है मिशू मेरे को लेकर। अगर कोई मेरे साथ मतलब अलीना अगर मेरे को हक करती है ना, अगर मुझे हक की या फिर मुझे थोड़ा प्यार कर रही है तो उसे अच्छा नहीं लगता, वो आ जाती है अलीना को आकर साइड करने की कोशिश करती है। तो एक बार उन्होंने खिलाया, मतलब उसके पापा ने, और देखिए 4 बार मुझे खिला रही है। मतलब मुझे सिर्फ वही खिला सकती है और कोई नहीं, मतलब ऐसा वो एक दिखा रही है, एक्सप्रेस कर रही है। तो बट हस्बैंड को जब मैंने खिलाया ना तो उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब कोई भी खिलाए चल जाएगा। मैं चेक कर रही थी, और फूड अच्छा होने की वजह से बच्चों ने भी इंजॉय किया, तो फूड काफ़ी अच्छा था, ड्रिंक्स वगैरह साथ में था। और ये पान के प्लीव्स में था ना, वो थोड़ा खट्टा था बट बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में ब्रेड है और मिनी कुबुस, ये अरबिक ब्रेड कुबुस बोलते हैं इसे। तो खाना ओवरऑल अच्छा था। और बारात हो गई है, बाहर का व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस तरफ हम इस तरफ आ गए थे, तो यहाँ पे पूल व्यू नहीं है, उस साइड पूल व्यू था। और अलीना थोड़ा पोटैटो वेजेस एंड फिश लेकर आई। फ़िश बहुत हिट था इनका, फ़िश बहुत टेस्टी था, सबसे ज़्यादा टेस्टी मुझे फ़िश लगा था। तो बस यही हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। मैंने अलीना को बोला इतना सारा पोटैटो वेजेस क्यों, अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए।
तो बस खाना वाना उसके बाद हमने मतलब हमारा डिनर भी हो गया था, क्योंकि यहाँ पे इफ़्तार बहुत लेट में हो रहा है, लाइक 6:45 इफ़्तार होती है। तो 7 बजे खाना खाने के बाद ना इफ़्तार अगर अच्छे से कर लोगे ना फिर भूख नहीं लगती है। नॉर्मली हमें डिनर भी इसी टाइम में कर लेना चाहिए, 7 साढ़े 7 तक, तो अच्छा रहता है। और यहाँ पे हमारा डिज़र्ट भी आ गया था, हस्बैंड ने फ्रूट बोला था, फ्रूट्स आया उनका, और अलीना ने ये कुछ स्वीट मंगाया है। और प्रेजेंटेशन इतना सुंदर था मतलब डिज़र्ट का, और इसके अंदर खजूर फिल किया हुआ था। तो हमने खाना अच्छे से एंजॉय किया और बस अब हम थोड़ा चिट चैट कर रहे थे बैठकर, और हम जा रहे थे घर अब। और अलीना बोल रही थी मम्मा हमें फाउंटेन शो देखना है, तो फाउंटेन शो देख कर जाएंगे, और बुर्ज खलीफा शो भी होने वाला था, तो हमने सोचा चलो थोड़ा रुक जाते हैं, बच्चे देख लेंगे थोड़ा। तो बस, और यहाँ पे ना रात कभी नहीं होती दुबई में, देखिए कैसा जगमगा रहा है पूरा शहर, इसलिए दुबई को सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है। और तभी फाउंटेन यहाँ पे बुर्ज खलीफा शो शुरू हो गया था। किसके बीच में? ये एक लाइट और दूसरे लाइट के बीच में। और मीशू फर्स्ट टाइम देख रही है बुर्ज खलीफा शो, और उसे बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली पहले भी आई है बट उस टाइम में बहुत छोटी थी, तो रो रही थी, उसे इतना समझ नहीं है, बट अभी फर्स्ट टाइम वो अच्छे से देख रही है सामने से ऐसा, बहुत एंजॉय कर रही है। लाइट बंद हो गया है। और देखते ही देखते फिर फाउंटेन शो भी शुरू हो गया था। यहाँ पे होता है फाउंटेन शो, तो हम जो रेस्टोरेंट के एरिया के अंदर ही हम हैं, वहाँ से ही हम देख रहे हैं, और नीचे से थोड़ा दूर दूर हो जाता है, यहाँ से एकदम क्लोज व्यू है और भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं है। हाँ, फुल शॉट है वो। वाओ, वाह विशु, वाह वाह वाह, खुश हो गई है विशु, वाह विशु, वाह वाह, विशु फिनिश्ड, लुक हियर विशु, विशु फिनिश्ड, फाउंटेन शो फिनिश्ड, यू वांट टू सी मोर? हाँ इट्स ओवर, हाँ मिशु इट्स ओवर नाउ। बात कर रही है, बोल रही है क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, नहीं स्टार्ट हो रहा है मिशु, हाँ स्टार्ट हो जाओ, मिशु को देखना है फाउंटेन शो, हाँ स्टार्ट हो जाओ, चलो मिशु जाएंगे, चलो लेट्स गो मिशु, शो टाइम खत्म हो गया मिशु, लेट्स गो। अच्छा, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे आप बाहर नहीं जाते हो क्या? जाते हैं बट बहुत कम जाते हैं, और जहाँ थोड़ा बहुत जाते हैं उतना मैं शूट नहीं करती हूँ बाहर का। ये देखो मेरे जो कैसे मुँह चिढ़ा रही है लीना। तो फिर ठीक है, आज का दिन जो था मतलब ख़त्म हो गया है, तो आज के दिन के साथ मतलब इस खूबसूरत शाम के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। और पीछे है बुर्ज खलीफा, तो इस बुर्ज खलीफा के साथ आज का ब्लॉग एंड करते हैं। फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में, नए कंटेंट के साथ। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिशु से बाय। मिशु रेडी हो गई है, बग्गी में बैठ गई है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज मिशु, अल्लाह हाफिज। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है रूफ टॉप पूल एंड लाउंज, तो वैसे ही हम लोग को लगा ना रूफ टॉप पे होगा बुर्ज खलीफा, रूफ टॉप एकदम टॉप फ्लोर पे बैठ के हम लोग इफ्तारी करेंगे ऐसा लगा था हमें, बट ऐसा था नहीं, बस नाम इनका ऐसा है, पता नहीं क्यों ऐसा नाम दिया है। और ये बुर्ज खलीफा के जस्ट एंट्रेंस, ये रेजिडेंशियल एंट्रेंस है, जो मतलब जिनका घर है ना वो लोग यहाँ से एंट्री करते हैं। और हम यहाँ वेट कर रहे हैं कार का, मतलब वो जो कार्ड दिया गया था वो हमने सबमिट कर दिया, यहाँ पे देना होता है ना, कार्ड जमा करना होता है वापस वैले पार्किंग के लिए। स्टैंप लगा के नीचे, हाँ वो स्टैंप लगा के लाया, और ये कार्ड लेकर आएगा हमारा। अच्छा है, तो मैं रेस्टोरेंट में अपना मास्क भूल गई हूँ, बट यहाँ पे क्लोज्ड एरिया है ना, वहाँ पे कंपलसरी है मास्क करना, खुला एरिया में ज़रूरत नहीं है इतना, तो खुले एरिया में आप बिना मास्क के घूम सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। पहले तो जब कोरोना बहुत क्या हुआ, कोरोना बहुत ज़्यादा था ना, तो मतलब फ़ाइन मारते थे, आप ऐसे रोड पर बिना मास्क का नहीं निकल सकते। So nice, yeah, so nice.